हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। अभी 17 सितंबर 2024 को गवर्नमेंट ने एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैनुअल अपलोड किया है ना। इससे पहले उन्होंने आईएमएस के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। अभी उन्होंने उसका मैनुअल भी बता दिया कि वो प्रोसीजर मतलब काम कैसे करेगा, क्या था। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी देखिए, इन्होंने ड्राफ्ट मैनुअल ऑन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये देखो, थोड़ा सा तो इसका गुणगान करेंगे कि ये कैसे काम करेगा, क्या है, एफिशिएंट करेगा, ये वो हमें नहीं पता भैया। एफिशिएंट करेगा कैसे करेगा, हमें तो ये जानना है कि ये वर्क कैसे करेगा, क्योंकि तुम हम पे अप्लाई कर रहे हो तो भाई हमें तो ये चीजें करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। तो ठीक है, तो चलो। तो देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला। ये गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स पेयर को एम्पावर करती है। टैक्स पेयर में मतलब जो बंदा सप्लायर को टैक्स पे कर रहा है वो है यहाँ पे टैक्स पेयर। ठीक है, तो सीमलेसली एक्सेप्ट कर सकता है। आपको पता है वो क्या कर सकता है, अपने इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और पेंडिंग रख सकता है। ये इसका मतलब क्या था कि जितने भी इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा वो आपकी जीएसटीआर 2B में आएंगे। एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, तो वो आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आएंगे, 2B और 3B के अंदर नहीं आएंगे। और जो पेंडिंग में रख देता है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और यदि ये तीनों ही एक्शन नहीं करता है तो वो ऑटोमेटेड आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सभी के सभी पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है कि ये जो आईएमएस है वो क्या करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा किस चीज को, रिकंसिलिएशन प्रोसेस को। ठीक है, इंश्योर करेगा आपकी ग्रेटर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी लाएगा आपके जीएसटी कंप्लायंस के अंदर। आगे क्या बोला, ये फैसिलिटी सेल भी अवेलेबल होगी टू टैक्स पेयर को। कब से होगी, 14 अक्टूबर 2024 से ये आपको अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल पे, है ना। ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने बताया ना कि आपने कोई इनवॉइस एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग पे क्लिक नहीं किया तो ऑटो डीम्ड माना जाएगा, वो टू बी जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है भाई, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप कुछ नहीं करते हो तो ऑटोमेटेड हो जाएगा सब कुछ काम, जो पहले चल रहा था वैसे की वैसी जीएसटीआर 2B आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और इफ ए टैक्स पेयर चूजेज नॉट टू टेक एनी एक्शन ऑन रिसीव्ड इनवॉइस देन इट्स जीएसटी टू बी वुड बी जनरेटेड 14th ऑफ मंथ इज बीइंग जनरेटेड टुडे। तो वो ये बोल रहा है कि वही आपकी 14 तारीख को जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बोलता है, अलाउ टू टेक एक्शन और चेंज द एक्शन ऑलरेडी टेकन ऑन एक्सेप्टेड इनवॉइस टिल द फाइलिंग। और ये जो आपको टाइम मिलेगा ये कब तक मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूं। जब जीएसटीआर 1 में सप्लायर आपका डेटा फिल करता है, ठीक है, फिल करता है, मैंने कहा जीएसटीआर 1 नहीं भरी, वो नहीं कह रहा मैं, फिल करता है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर आईएफएफ जो जीएसटीआर 1A है उसके अंदर वो फिल करता है, तो तभी से वो डेटा आपके मिल जाएगा। और ये कब तक रहेगा, ये तब तक एक्सेप्ट और उसके राइट कब तक रहेंगे जब तक आप जीएसटीआर 3B नहीं भर देते। तो मैं बोलूँ कि आपकी जीएसटीआर 3B जिस डेट को जा रही है उस तारीख तक आपके पास राइट होंगे। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आपको मतलब ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है वो मिलेगा कहाँ से। तो इसके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्विसेज के अंदर जाना, रिटर्न के अंदर जाना, और उसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस बोर्ड दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, दो ऑप्शन दिखेंगे आपको। अब एक इनवर्ट सप्लाई का और एक आउटवर्ड सप्लाई का। अब यहाँ पे ये बताओ कि दो ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं भाई। अब मैं बताता हूं दो ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं। पहला इनवर्ट सप्लाई का। इनवर्ट सप्लाई का मतलब टैक्स पेयर को, राइट। टैक्स पेयर क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा, है ना, आपका रिजेक्ट करेगा और पेंडिंग में रख सकेगा अपने जीएसटी इनपुट से रिलेटेड। लेकिन आउटवर्ड सप्लाई क्यों दिया भाई, ये तो आईएमएस तो इनपुट के लिए नहीं भैया। अब आपको तो आप टैक्स पेयर हो, आपको राइट दे दिया गवर्नमेंट ने कि आप अपनी जीएसटीआर 2B में जो इनपुट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने भी तो किसी की इनपुट अपलोड की होगी, आपने भी तो जीएसटीआर 1 में डेटा भरा होगा और आपका डेटा भी तो किसी ने रिजेक्ट किया होगा भैया। तो वो कहां पे डिटेल दिखेगी, वो आपको आउटवर्ड सप्लाई के अंदर दिखेगी आपकी डिटेल। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखता है, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर लिखता है कि डैशबोर्ड टू व्यू स्टेटस आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बेस्ड ऑन एक्शन टेकन बाय रेसिपिएंट। क्योंकि वो भी तो टैक्स पेयर होगा, जिसका आप जीएसटीआर 1 में डेटा भर रहे हो वो भी टैक्स पेयर है, वो भी रेसिपिएंट है। तो उसकी फिर उसका कौन भैया, उसका भी तो डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स पेयर का मतलब अभी रिसिपिएंट से लिया है। टैक्स पेयर वो नहीं है अभी जो जीएसटीआर 1 भर रहा है और टैक्स पे कर रहा है, नहीं। अभी टैक्स पेयर जो सप्लायर को टैक्स पे कर रहा है वो है। टू व्यू एंड एक्ट ऑन इनवर्ट सप्लाई रिपोर्टेड बाय योर सप्लाई जीएसटीआर 1 इनवर्ट सप्लाई ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा आप इनवर्ट सप्लाई के लिए व्यू पे क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करते ही वो आप ओके की एक्शन मांगेगा। वो कहेगा कि रिकॉर्ड वेयर नो एक्शन टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसीडर्ड डीम्ड एक्सेप्टेड। मैंने बताया था आपने ओके करने के बाद भी आप कुछ नहीं करते हो तो आपका यही माना जाएगा कि आपने सारे के सारे इनवॉइसेस थे जो इनपुट आई थी वो आपने सारी एक्सेप्ट कर ली और 2B के अंदर वो चली जाएगी, 2B और 3B के अंदर। और आपने ओके करने के बाद भी आपको तीन ऑप्शन है, आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो और पेंडिंग रख रहे हो। तो ठीक है, अब नीचे क्या कहा इन्होंने एडवाइजरी के अंदर, उन्होंने क्या कि आप हेल्प, ऊपर हेल्प का ऑप्शन है उसमें जाके भी आप हेल्प ले सकते हो। आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, वो मैं अभी आपको सारा समझा दूंगा।
ठीक है, तो आपने खोल लिया है ना, यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद ये डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, है ना, ठीक है, आईएसडी होता है, और तीसरी इंपोर्ट ऑफ गुड्स से होती है ना, इंपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑल अदर आईटीसी के अंदर, तो ये आपको डैशबोर्ड पे दिखाएगा कि आपके पास कितने टोटल इनवॉइस थे। सबसे पहले इसके अंदर आएंगे, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप अंदर इनवॉइस में जाओगे, जो कि मैं नीचे बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद जैसे मान लो किसी को एक्सेप्ट किया है ना, 50 इनवॉइस आ रहे हैं, मान लो 5 इनवॉइस एक्सेप्ट कर दिए, तो यहाँ पे 5 इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाएंगे। आपने रिजेक्ट कर दिए, पेंडिंग कर दिए, तो आपका डैशबोर्ड मैन ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने अब नीचे जैसे आपने क्या बोला मैंने, है ना, जो जो आप एक्शन लोगे वो सारी एक्शन यहाँ पे क्लिक होती जाएगी, ठीक है, दिखती जाएगी आपको। अब एक्शन लेना कैसे है, तो देखो यहाँ पे देखो, मैंने नो एक्शन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड पेंडिंग का मतलब आपको बता दिया। नो एक्शन मतलब आपने कोई एक्शन नहीं ली, सबसे पहला जो खुलेगा वो नो एक्शन में ही होंगे सारे के सारे। उसके बाद जो जो आप क्लिक करते जाओगे B2B पे क्लिक करके, तो वो एक्सेप्ट रिजेक्ट और पेंडिंग में आता रहेगा। तो गवर्नमेंट भी यही बोल रही है आपको कि नो एक्शन ऑल द इनवॉइस दैट आर सेव्ड फाइल बाय द टैक्सपेयर इन द फॉर्म GSTR 1(1)A, है ना। तो ये कह रहा है कि जो भी आपका सप्लायर GSTR 1IFF GSTR 1A के अंदर जो भी अपलोड करेगा वो डेटा आपका यहाँ पे दिखेगा, और नो के अंदर ही दिखेगा, नो एक्शन के अंदर। उसके बाद एक्सेप्ट करते हो उतने एक्सेप्ट में आ जाएंगे, रिजेक्ट करते हो उतने रिजेक्ट में, और पेंडिंग पे क्लिक करते हो पेंडिंग में आ जाएंगे। अब इन्होंने आगे क्या बताया, इन्होंने आपको, अब मैंने क्या बोला, आपने जैसे ही मान लो B2B पे क्लिक किया, तो B2B पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे इस डैशबोर्ड के अंदर आपके पूरे इनवॉइस 1 बाय 1 दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है भाई, अब हमने यहाँ पे आपको और ऑप्शन भी दिए, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे पेज में कितने दिख रहे हैं, 10 नंबर तक दिख रहे हैं। आप गवर्नमेंट कहती है आप एक से ज्यादा भी पर पेज पे दिखा सकते हो। यार नॉर्मल हम फिल्टर लगाते हैं, आप सबको पता है, तो फिल्टर वाला वही ऑप्शन बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप एक से ज्यादा 10 20 50 100 ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं हाइड कॉलम, कुछ हाइड करना है तो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे को जितने भी इस जीएसटी से रिलेटेड इनवॉइस आए हैं वो मेरे को सर्च करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, है ना, सर्च। तो जितने भी इससे रिलेटेड होंगे, मान लो 10,000 इनवॉइस आए पड़े, तो वो सारे के सारे इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या दिया, फिल्टर। फिल्टर भाई एक्सेल में फिल्टर लगाते हो, वही ऑप्शन यहाँ पे दिया, वो फिल्टर इन्हीं के आधार पे देंगे आपको। ठीक है, तो फिल्टर ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, वही लिख रहे हैं वो, देख लो, एज सीन स्क्रीनशॉट बिलो सिंपल। ठीक है, फिल्टर हैव बीन प्रोवाइडेड इन द फंक्शनलिटी वेयर इन ए टैक्स पेयर कैन फिल्टर आउट द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस GSTN। किन किन पे बेसिस पे कर सकते हो, GSTN लगा के कर सकते हो, इनवॉइस टाइप पे कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, मैंने वो बता दिया आपको। फिर उसके बाद वही है, देख लो आगे, ये कह रहा है कि ये देखो GSTN डालोगे तो GSTN, और अप्लाई कर दोगे तो फिल्टर हो गए, GSTN के सारे आ जाएंगे। आप सर्च में जाके भी डाल सकते हो, इनवॉइस टाइप डाल सकते हो, जैसे मान लो रेगुलर इनवॉइस देखने आपको, या एक्सपोर्ट के इनवॉइस देखने तो लगा सकते हो। स्टेटस पे लगा सकते हो, आप सोर्स पे लगा सकते हो कि सोर्स कहाँ से है, स्टेटस मान लो जितने एक्सेप्टेड थे वो देखना चाहते हो, पेंडिंग थे वो देखना चाहते हो, तो देख सकते हो। तो यार ये नॉर्मल चीजें हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने ARP वर्ड जो फर्स्ट लेटर उठा लिया, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड और पेंडिंग का, आप इससे भी क्या कर सकते हो, वही फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वही है, देखो ना ARP, है ना। अब एक चीज और, अब गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्या बोला कि आपको पता है कि मेरे जो सारे इनवॉइस है वो मान लो 2 या 3 पार्टी से आ रहे हैं, ना ज्यादा नहीं आ रहे। बल्क में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने बताया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक से ज्यादा पे, मान लो एक से ज्यादा किया, 2 किया, 3 किया, तो ये पहला बोलेगा सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ करंट पेज ओनली 10 रिकॉर्ड। ये कहता है कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा क्या आप नीचे 10 दिए हुए हैं, इस पेज पे 10 दिए हुए हैं टोटल। ठीक है, तो वो कहता है कि आप 10 ही सेलेक्ट करना चाहते हो, या टोटल आपके टोटल कितने हैं, दूसरे पेज पे 6 और है, तो टोटल 16 है। तो क्या कह रहा है कि आप पूरे 16 को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोसीड करोगे, उसके बाद वही एक्सेप्ट और रिजेक्ट और पेंडिंग कर दोगे, तो एक साथ सारे एक्सेप्ट रिजेक्ट और पेंडिंग। पॉसिबिलिटी नहीं है, पर एक साथ एक जैसे इनवॉइस है तो आप कर भी सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप सेव कर दोगे, सेव होने के बाद वो क्या होगा, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि आप एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। यार ये चीजें नॉर्मल होती है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट होता है, सब चीजें यही होती है कि नॉर्मल एक्सेल में डाउनलोड हो सकती है। तो जितनी भी आपके सारे ट्रांजेक्शन है वो डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करोगे, है ना, और इस पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, रीसेट, भाई साहब मैंने सारे के सारे क्या किए, सेलेक्ट किया और सारे के सारे एक्सेप्ट मार दिए। बाद में पता चला 5 इनवॉइस तो मेरे को क्या करने थे, रिजेक्ट करने थे। अब कैसे करूं, तो वापस से भाई वही सेलेक्ट करके, कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक करो रीसेट पे। ठीक है, रीसेट पे क्लिक करो, और रीसेट पे क्लिक करते ही आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं वो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे। जो पहले स्टेटस नॉर्मल आ जाएगा कि कुछ सेलेक्ट नहीं किया आपने, उसके बाद आप 1 बाय 1 वापस से कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने रीसेट का ऑप्शन दिया आपको। वही फिर आगे वही बोल रहा है कि आप जितने भी ऑल अदर जितने भी डॉक्यूमेंट फ्रंट पे आ रहे थे, इतने सारे एक एक खोल के नहीं देखना चाहते, तो क्या कह रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि आप सीधा का सीधा डाउनलोड IMS इन एक्सेल में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब यही जनरेट GSTR2B, इसके बारे में क्या बोलता है वो देख लेते थोड़ा सा।
ये हमें जीएसटीआर 2 भी आपको पता होगा दोस्तों, सब्सिक्वेंट मंथ के 14th डेट को हमारी जीएसटीआर 2 भी जनरेट हो जाती है ना। ये क्या कह रहा है, जीएसटी सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट ड्राफ्ट जीएसटीआर 2 बी ऑन 14th सब्सिक्वेंट पीरियड, ठीक है। दिस ड्राफ्ट जीएसटीआर 2 बी कैन बी ट्रीटेड एज ए फाइनल जीएसटीआर 2 बी इन केस नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय रिसिपिएंट। मान लो मेरी 14 तारीख को जीएसटीआर 2 बी जनरेट हो गए, 2 बी जनरेट होते ही वो 3 बी में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। अब भाई साहब हुआ ये 15 को मेरे को याद आया 2 इनवॉइस ऐसे थे उनको और एक्सेप्ट करना है, मैंने कर दिए, 10 में से 8 तो कर दिए थे, 2 इनवॉइस ऐसे थे, या 12 में से 8 तो कर दिए, 4 बचे, 2 ऐसे और हैं जिनको एक्सेप्ट करना है। भाई 14 को तो जीएसटी 2 भी जनरेट हो गई, अब क्या करूं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई साहब गवर्नमेंट ने आपको बोला जीएसटीआर 2 भी आपकी फाइनल मान ली जाएगी यदि आप 14 तारीख के बाद कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग के। यदि आपने एक्सेप्ट कर दिया 14 तारीख के बाद, 15 तारीख को 2 इनवॉइस और एक्सेप्ट कर दिए, तो अब आपकी जीएसटीआर 2 भी चेंज होनी चाहिए। तो वो कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको बताया कि आप रिकम्प्यूट करेंगे, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नीचे एक ऑप्शन दिया आपको, कंप्यूट जीएसटी 2 बी, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका 2 बी का डेटा जो 14 को था वो चेंज होके 15 वाला हो जाएगा, मतलब 15 तारीख को जो इनवॉइस एक्सेप्ट करे थे वो भी उसके अंदर ऑटो आ जाएंगे, ठीक है सर जी। तो रिकम्प्यूट आपने जीएसटीआर 2 बी कर ली, और 3, और ये कब तक हो सकता है, आप कब तक मतलब जीएसटीआर 2 बी को बार बार चेंज कर सकते हो, जब तक आप अपनी जीएसटीआर 3 बी फाइल नहीं कर देते, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। तो अब जैसे ही आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो तो आपको एक वार्निंग देगा, क्या आप एनी रिकॉर्ड ऑन द आईएमएस डैशबोर्ड वेयर टैक्स पेयर टैक नो एक्शन विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर एंड क्रेडिट विद अकॉर्डिंग फ्लो द। ये कहेगा कि भाई ठीक है, आप एग्री और कंटिन्यू करते हो ना, तो आपकी जीएसटीआर 2 भी ऑटो वापस से चेंज होके आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब वही आगे बोल रहा है कि आप हेल्प में जाके वही हेल्प से फीचर ढूंढ सकते हो। अब बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाई की। भैया आउटवर्ड सप्लाई क्यों दिया, है ना। तो मैंने 2 ऑप्शन बताए थे, एक इनवर्ड सप्लाई का और आउटवर्ड सप्लाई का। अब भाई साहब आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आ जाते हैं। अब आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। मान लो आपने तो आपके पास जीएसटी 2 बी से रिलेटेड इनपुट थी, तो आपने एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पेंडिंग कर दिया। आपने किसी के इनवॉइस, आपने किसी की जीएसटीआर 1 मतलब अपनी जीएसटीआर रिटर्न फाइल की, और किसी की इनपुट आपने गवर्नमेंट को पे की तो उस बंदे को दिखाएगी, या आपने जीएसटीआर 1 में दिखाएगी। अब जीएसटीआर 1 में दिखाएगी तो होगा क्या, अब वो सामने वाला बंदा जो टैक्स पे कर रहा है आपको, वो क्या करेगा, आपकी इनपुट या तो एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग में रखेगा। यदि उसने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्टेड डेटा आपके ऊपर आ जाएगी, लाइबिलिटी आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई तो आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई उसका हिसाब कैसे रखोगे, तो उसके हिसाब के लिए उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड एक ऑप्शन बना दिया। इसके अंदर व्यू के अंदर जाएंगे तो व्यू के अंदर वो आपको पीरियड पूछेगा, जैसे आप जीएसटीआर 1 3 भी भरते हो उसमें वही पीरियड पूछता है, तो कौन से पीरियड की, तो आप पीरियड करके सर्च कर लोगे। सर्च करने के बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, यूनिवर्सल व्यू ऑफ B2B सप्लाई रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 11A1। मान लो आपने 1 में दिखाई, 1A में दिखाई, IFF में दिखाई, तो वो जितनी भी सेल बिल थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे अमेंडमेंट से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो, सारे। अब मान लो किसी ने आपकी रिजेक्ट कर दी, इनपुट दिखाई हुई आपने, मान लो किसको बिल तो 100 रुपए का दिया, बाद में इनपुट जब सेल बिल दिखाया तो आपने 50 का ही बिल दिखा दिया। अब वो सामने वाला तो भाई रिजेक्ट करेगा, क्योंकि तो उसमें आपने हार्ड कॉपी देते वक्त तो 100 रुपए का बिल दिया था, अब आप पोर्टल पे 50 रुपए का चढ़ा रहे हो, तो उसकी तो इनपुट खराब हुई ना। तो वो क्या करेगा, आपके बिल को रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी आएगी तो आपको कहाँ पे दिखेगी, रिजेक्टेड रिकॉर्ड वेयर लाइबिलिटी एडेड बैक इन जीएसटीआर 3B, आपकी लाइबिलिटी में वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर इन्होंने वही यूनिवर्सल के अंदर जो भी आपके जितने सारे इनवॉइस है, आप इन पे क्लिक करके आप अपने इनवॉइस देख सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल में, वही बताया गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं बताया इसमें। वही फिल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो भाई, और जो इनवॉइस दिखेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपके, ठीक है। इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट टैक्सेस, दिसंबर 12 पीरियड की रिपोर्टिंग, कब किस किस में किया आपने, क्या एक्शन हुई, ये देखो नॉट एलिजिबल फॉर आईएमएस, ठीक है। जीएसटीआर 3B रिसिपिएंट नॉट फाइल्ड, अभी तक फाइल नहीं हुई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। सो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही लाजवाब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।